जो प्रशंसा कर रहे हैं अब उनकी पार्टी के नेता के पास ही चले जाते हैं। राजकुमार भाटी जी, आपके पास आ रही हूं। अबू आजमी साहब प्रशंसा कर रहे हैं, अमन पसंद कह रहे हैं। आप देखिए उनके एक बयान से किस तरह सियासत गरमा गई है। जूते चप्पल चलाए जा रहे हैं औरंगजेब के पोस्टर पर। आपके एक और नेता, आज तो अबू आजमी ने माफी मांग ली, लेकिन आपके एक और नेता अवधेश प्रसाद जी, जो हर जगह चलते हैं अखिलेश जी के साथ आजकल, वो कह रहे हैं इस बयान में गलत क्या है? बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इस बयान में। तो मैं आज भाटी जी से पूछ रही हूं, बयान सही है या गलत है? नहीं, जब जिनका बयान है उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया और अपना बयान वापस ले लिया, तो ये तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि सही है गलत है। उन्होंने गलत माना है, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती से मैंने कह दिया, मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि औरंगजेब के नाम पर, मुगलों के नाम पर या दूसरे मुस्लिम शासकों के नाम पर हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाए। अब मेरे मित्र गुरु प्रकाश जी औरंगजेब पर निशाना नहीं साध रहे थे, मुसलमानों पर निशाना साध रहे थे कि कभी कहा था मुसलमानों का हक है और अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होने देंगे। यानी आप पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हैं, ये आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खान का नाम भी औरंगजेब के संदर्भ में ले रहे हैं। जहाँ तक हिंसा की बात है, उन्होंने गुरु प्रकाश ने कहा कि वो हिंसा करता था, मैं भी मानता हूँ हिंसा करता था, हिंसक राजा था। लेकिन 1947 से पहले जो भी शासक थे वो सब उस समय हिंसा राज्य का मुख्य आधार था। लड़ाई लड़े बिना कोई शासक रह नहीं सकता था। उस समय तलवार चलाना राजा की मजबूरी होती थी, सब राजाओं ने चलाई है। और औरंगजेब के नाम पर, माफ करें, औरंगजेब के नाम पर कोई मुसलमान इस देश में वोट देता नहीं है। ये कहना केवल भ्रम फैलाना है कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब के साथ इसलिए कि मुसलमानों को वोट मिल जाए। ना तो समाजवादी पार्टी औरंगजेब की प्रशंसक है, ना औरंगजेब की वकील है, ना औरंगजेब के नाम पर मुसलमान वोट देता है। मुसलमान को आज के मुद्दे हल करने की वो है इच्छा कि आज रोजी रोटी की समस्याएं हल हों, आज बेरोजगारी की समस्याएं हल हों, आज गरीबी की समस्याएं हल हों। और जहां तक हिंसा का सवाल है सुष्टिता जी, देश का पहला साम्राज्य मगध का साम्राज्य है और देश के पहले सम्राट बिंबसार हैं। बिंबसार के बेटे अजातशत्रु ने बिंबसार की हत्या करके गद्दी अपनाई थी, हत्याई थी। और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे ने की थी। 6 पीढ़ी तक, बिंबसार से लेकर 6ठी पीढ़ी तक हर बेटे ने बाप का गला काट के कुर्सी अपनाई। तो ये कह देना कि खाली मुसलमान शासक क्रूर थे या मुस्लिम ही हिंसक थे या औरंगजेब ही हिंसक था, औरंगजेब का बचाव हम कतई नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लोगों के बीच में नफरत नहीं फैलानी चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ठीक, आपने ये बात जो बोली भाटी जी, आपने अपना वक्तव्य पूरा किया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि पहले जो शासन था वो इसी तरह से हासिल किया जाता। प्रोफेसर कुमार, मैं क्योंकि आप इतिहासकार भी हैं, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं थी कि उसने अपने बाप को, अपने पिता को किस तरह से बंदी बनाया, अपने भाइयों को जहर दिया, उनका कत्ल कर दिया। बात यह थी कि उसने हिंदुओं के साथ उस समय क्या किया, और ये इसका जिक्र बार बार होता है। भाटी जी, आप भी ये जानते हैं कि एक ऐसा मुगल शासक है औरंगजेब जिसके नाम पर सिर्फ नफरत है। तो प्रोफेसर कुमार, ऐसा क्यों है? कुछ तो है ऐसा जिससे बार बार औरंगजेब के नाम पर नफरत ही आती है। इस तरह से किसी भी मुगल शासक की बात नहीं हुई होगी जिस तरह औरंगजेब की होती है, लेकिन तब भी औरंगजेब का महिमा मंडन करना, उसको एक ऐसा अमन पसंद शासक, ये अबू आजमी ने कहा, अमन पसंद शासक। अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बयान अगर मैं किसी को नफरती मानती हूं और गलती से अमन पसंद बोल दूं तो ये तो नहीं होता है। लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं मैंने गलती से बोल दिया। देखिए, अबू आजमी साहब की तो बात छोड़िए, अपने को जीवित रखने के लिए राजनीति में वो हमेशा कभी बालकोट पे सबूत मांगते रहते हैं, कभी स्ट्राइक पे सबूत मांगते रहते हैं, सर्जिकल पे और उसके ऊपर, और अपने आप को लाइमलाइट पे रखने के लिए ये नाम आता है। ठीक है। और असलियत क्या है कि औरंगजेब का नाम जो है वो प्रतीक बन चुका है एक क्रूरता का। तो मेरा ये मानना है कि आज के हमारे जो मुस्लिम हैं, आज के समाज के, कोई आज के समाज के मुस्लिम को ये नहीं कह रहा है कि भाई तुम उसके लिए जिम्मेवार हो जो औरंगजेब ने किया था। एग्जैक्टली। हाँ, बताइए औरंगजेब ने क्या किया था। औरंगजेब, देखिए, अब आप ये झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, समझ गए? ये तो आप ही कह रहे हैं और मैं बताऊंगा। झूठ तो बोलते हो जो बिना पढ़ के आते हो। मैं बताता हूँ क्या किया था औरंगजेब ने, मैं बताऊंगा औरंगजेब ने क्या किया था। आ गई ना पैरवी करने उसकी क्रूरता की, यही इनकी मानसिकता, यही मानसिकता है इनकी, इसी मानसिकता पे आ गई है। बीच में बोलते हैं तहजीब तक नहीं है।
एक सेकंड नाजिम साहब, इधर प्रोफेसर कुमार इधर बैठे हैं, इधर देखकर बात करिए, आप उधर कहाँ आगे देख रहे सबसे हैं? बड़े इतिहासकार जो है ना इरफान हमीद साहब, हाँ। वो खुद ये मानते हैं टीवी पे चैनल पे आके, ठीक है, कि मथुरा और ज्ञानवापी को औरंगजेब ने तोड़ा। हाँ। समझे? मानुची को पढ़िए, जिसने लिखा है साफ कि किस प्रकार से जब तक जसवंत सिंह जोधपुर का जिंदा था औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ। और जिस जसवंत सिंह ने जिंदगी भर औरंगजेब की सेवा की, दक्षिण तक में लड़ा जाके शिवाजी से, उनकी तरफ से उसका, अरे यार मंदिरों को बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, जय राष्ट्र प्रोफेसर कुमार, एक मिनट, मंच से क्या एक सेकंड रुकिए, लोग, एक मिनट रुकिए। ये तुम्हारी बात अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक करके बात, डांट भी दिए। एक मिनट प्रोफेसर अरे आप सही बात गुरु बताओ। गोविंद सिंह के अरे बच्चे भाई, का शिकवा है तुमने। एक मिनट, एक करके बात तुमने एक मुक्ता के अलावा किया क्या है? अच्छा ठीक है प्रोफेसर कुमार, एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा मैं 40,000 का कत्ल करवाया मैं चाह रही हूँ बात तथ्य करने जाए की लोगों के बीच। प्रोफेसर कुमार तथ्य समझ सुन अब नहीं सकते हैं। सीधी बात तो यह इनकी है मानसिकता कि जो मैं चला रही हूँ प्रोफेसर कुमार एक सेकंड, मैं सिर्फ ये क्यों चला बीच रही में बोल रहा हूँ है? काशी मेरे विश्वनाथ, बीच में बोला काशी था। विश्वनाथ मंदिर। नहीं तो सर, आप एक झूठ मिनट, बोलेंगे एक तो मैं मिनट। अरे बर्दाश्त झूठ करूंगा। मैं अरे बोल भाई रहा एक मिनट हूँ। रुकिए अरे ना, झूठे प्रोफेसर तुम कुमार, हो, you speak to me। झूठे तुम हो, मैं एक जिहादी हो तुम, अच्छा, एक सेकंड, जज्बाहित करने वाले अच्छा हो एक सेकंड तुम। काफिर प्रोफेसर बोलते हो आपको कुमार, तुम। लेट मी गो टू द अदर गेस्ट प्लीज। थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करनी पड़ेगी, दर्शक भी देख रहे हटा लो अपनी कुरान में से काफिर एक का। सेकंड सर, मैं एक मिनट, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मैं अपने गेस्ट पे आ जाऊंगी। प्रोफेसर कुमार ऐसे हम इस तरह से आगे बात तो नहीं आप कर देखिए पाएंगे। ना क्या बोल नहीं, रहे हैं। मैं सिर्फ एक एक करके बात करूंगी, जरा मुझे एक मिनट बाहर के गेस्ट पर भी जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस, अब ये खुद इन्होंने बोला, ये खुद हाजी साहब ने बोला है, और मैं जरा एक बार अपने मेहमानों के पास बाहर जाऊंगी। हमारे साथ राशिद शरीफ साहब जुड़ गए। राशिद साहब हमारे साथ जुड़े। राशिद साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, राशिद साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो बात अभी हाजी साहब ने बोली, उन्होंने कहा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, उन्होंने खुद कहा कि हाँ मंदिर तोड़े लेकिन मंदिर बनवाए भी। मैं मंदिर बनवाए की बात पर आऊं बाद में, लेकिन काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, जो भारतीय जो हिंदू हैं, उनकी आस्था से जुड़े हुए जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं, इनको तोड़वाने वाला औरंगजेब है, तो कौन बोलेगा कि वो अमन पसंद था, वो प्रेम बांटता था, वो हिंदुओं के साथ भी वही करता था जो मुसलमानों के साथ करता था? ये अबू आजमी साहब ने बोला, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। जी मैडम, मैं को ये औरंगजेब कौन है मैडम? ये अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे लोगों से जो पैनल में बैठे, ये औरंगजेब है कौन? अच्छा, ये औरंगजेब कौन है? हम गांधी जी को पहचानते, नेहरू जी को पहचानते, अटल बिहारी वाजपेयी को पहचानते, हम अडवाणी जी को पहचानते, हम गोडसे को पहचानते, हम सावरकर को पहचानते। अरे यार, ये कौन है? ये औरंगजेब कौन है मैडम? ये अरे जो ताजमहल बनाया उनका नाम ले रहे क्या आप? जो ताजमहल बनाया, जो लाल किला, जो मुगल जो बनाया, उनका नाम ले रहे क्या आप लोग? अरे चलो एकनाथ शिंदे जी को बोलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बोलिए, चलिए ताजमहल तोड़ देंगे अपन, साथ में हम भी चलेंगे, चलिए। अच्छा। अरे कौन है औरंगजेब? कौन है? मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा, हाँ। ये अपील करूंगा, ये रमजान का महीना, अभी रोजा खोलने का टाइम है मैडम, ये रोजा खोलने का टाइम है। हमको नफरत फैलाना हिंदुस्तान में नहीं है। हम हिंदुस्तान को हमेशा चाहे, आगे भी चाहते रहेंगे।